क्लास 12 का 13 चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जिसमें पहले एक्सरसाइज 13.1 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी बी द टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। ए और बी दो इवेंट है जो एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए अंडर द कंडीशन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है। इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं और इसको पी ए बाय बी से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। और इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, where probability of b is not equal to 0। एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, given that E and F are events such that probability of E is equal to 0.6, probability of F is equal to 0.3 and probability of E intersection F is equal to 0.2, find probability of E by F and probability of F by B, F by E। ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर लिखेंगे और नीचे में जो यहाँ है वो नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दिया हुआ है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया हुआ है 0.3। दोनों में पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, तो दोनों का पॉइंट हटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा 2/3। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई निकालना है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई लिखें या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ लिखें, दोनों एक ही होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको लिख देंगे ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इसका मान दिया हुआ है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है 0.6। दोनों का पॉइंट हटाएंगे तो हो गया 2/6, ये हो गया 1/3। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इफ probability of b is equal to 0.5 and probability of a intersection b is equal to 0.32। probability of a by b निकालना है, तो इसके बराबर होगा probability of a intersection b upon probability of b। इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.32 और probability of b है 0.5। यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, इसमें 1 जीरो लगा देंगे, दोनों तरफ 2 डिजिट हो गया, दोनों का पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 16/25। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू 0.4, फाइंड। फर्स्ट पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है और थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, पी बी बाय ए दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू पता है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए दिया हुआ है 0.4, इसके बराबर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों एक ही होता है, तो इसको लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 0.8, तो इसके बराबर जो होगा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.8, तो ये हो गया 0.32।
अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है, तो इसके बाद इसके बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये निकला हुआ है यहाँ पे 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.5। इसमें एक जीरो लगा देंगे, पॉइंट के बाद दो दो डिजिट हो गया तो इसका पॉइंट हटा देंगे, ये हो गया 16/25। इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 0.64 हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका वैल्यू है 0.8, इसका वैल्यू है 0.5 और माइनस ये निकला हुआ 0.32। 0.8 0.5 को जोड़ेंगे तो 1.3 होगा, 1.3 में 0.32 माइनस करेंगे तो 0.98 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/13 के बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 5/13 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी 2/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता होना चाहिए। तो पहले इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू निकालते हैं। 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 5/13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 5/13 इंटू 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 5/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी है 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे, इसके बराबर है 2/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता नहीं है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू है 5/13, तो इसके बराबर हो गया 2/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो गया 2/5 इंटू 5/13, तो इसके बराबर हो गया 2/13। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो इसके बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 5/13 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 2/13। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो ये क्या 11/26। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है और फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है और थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को यदि इधर लाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये फर्स्ट पार्ट का बना रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 5/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है 7/11, तो इसके बराबर हो जाएगा 4/11 हो जाएगा। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी के बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका वैल्यू 4/11 है और इसका वैल्यू है 5/11,
तो इसके बराबर हो जाएगा 4/5। और थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B के बराबर ही होगा 4/11, और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 6/11, तो ये हो गया 4/6 या 2/3। क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक में सब में प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, और उसका फर्स्ट पार्ट में 2 इवेंट दिया हुआ है E और F। E है थर्ड टॉस पे हेड होना चाहिए, और F है फर्स्ट 2 टॉस पे हेड्स होना चाहिए। तो सबसे पहले जब एक कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जाता है तो उसका सैंपल स्पेस लिखते हैं। सैंपल स्पेस S लिखते हैं। एक कॉइन को यदि एक बार टॉस किया जाता है तो उसमें या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। उसके बाद यदि उसका 2 बार टॉस किया जाता है तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी सेट का 2 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे, और फिर यदि 3 बार टॉस किया जाता है तो इस सेट को 3 बार लिख के उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो इसको H के साथ H लेंगे, फिर H के साथ T लेंगे, फिर T के साथ H लेंगे, और फिर T के साथ T लेंगे। H से हेड को डिनोट कर रहे हैं और T से टेल को। फिर इसके साथ H और T का ये सेट जो है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। तो फिर अब H के साथ H लेंगे, फिर H के साथ T लेंगे, फिर इस HT के साथ H लेंगे, फिर इसके साथ T लेंगे, फिर इस TH के साथ H लेंगे, फिर T लेंगे TH के साथ T, फिर इस TT के साथ H लेंगे, और लास्ट में TTT। एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो उसमें या तो तीनों हेड हो सकता है, या 2 हेड या और तीसरा टेल होगा, या फर्स्ट टाइम हेड आएगा, फिर सेकंड टाइम में टेल आएगा, या थर्ड टाइम में हेड आएगा। इस तरह का ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 8। इसमें इवेंट E जो है ये हेड ऑन थर्ड टॉस। अब इसमें से ऐसा आउटकम जिसमें से थर्ड टॉस पे हेड होना चाहिए, तो इसमें थर्ड टॉस पे हेड है तो इसको लिखेंगे H H H। फिर इसमें थर्ड टॉस पे हेड है H T H, और फिर इसमें थर्ड टॉस पे हेड है T H H, और फिर इसमें थर्ड टॉस पे हेड है। तो इस इवेंट में इस सेट में 4 एलिमेंट हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू 4। अब F जो इवेंट है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉस पे हेड होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले 2 टॉस पे हेड है, तो इसमें F में लिखेंगे H H H। यहाँ भी दोनों टॉस फर्स्ट 2 टॉस में हेड है, फिर इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, फर्स्ट 2 टॉस पे, और फिर इसमें नहीं है किसी में हेड। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया 2। निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F। प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F पता होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ F पता होना चाहिए। तो E इंटरसेक्शन F निकालते हैं। E सेट है और F सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में जो कॉमन मिल रहा है, ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, ये दोनों में नहीं है, तो सिर्फ यही आएगा। E इंटरसेक्शन F हो गया H H H। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया 1।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालेंगे। तो इसके बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकाल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, इसके बराबर ये हो गया। और इसके बराबर फिर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो इसके बराबर 1 है और एस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 8 और एफ में नंबर ऑफ एलिमेंट है 2 और एस में है 8। तो इसके बराबर हो गया हाफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ हो गया हाफ। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट में है ई इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड्स होना चाहिए और एफ है एटमोस्ट 2 हेड्स। मतलब ई में इवेंट है कम से कम 2 हेड होना चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है। एफ में अधिकतम 2 हेड होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 2 से कम हो सकता है। तो ई के बराबर एटलीस्ट 2 हेड्स है। इसमें 2 से ज़्यादा है, कम से कम 2 होना चाहिए। तो इसको लेंगे एच एच एच। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसको भी लेंगे। इसमें 2 नहीं है, कम से कम 2 होना चाहिए। इसमें भी 2, इसमें 2 है, इसमें 2 हेड नहीं है, इसमें 2 हेड नहीं है, इसमें 2 हेड नहीं है। तो यहाँ तक ही लेंगे। ये ई हो गया। तो ई में 4 एलिमेंट्स हो गया। एफ में अधिकतम 2 हेड होना चाहिए, एटमोस्ट 2 हेड्स। तो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम हो सकता है। 2 से ज़्यादा सिर्फ यहीं पे हेड और सब में 2 से कम ही है। तो इसको छोड़ के जितना है सब ले लेंगे। इसमें 2 है, इसमें 2 है, फिर 1 है, इसमें 2 से ज़्यादा हेड नहीं होना चाहिए। जितना भी है सब में 2 या 2 से कम है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया 7। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये दोनों में नहीं है, ये दोनों में है एच एच टी, ये दोनों में है, और ये भी दोनों में है। तो ई इंटरसेक्शन एफ में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया 3। अब पी ई बाय एफ निकालना है। तो इसके बाद बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसको फिर उसी तरह लिखेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट में किए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो इसमें आया 3, सैम्पल स्पेस में है 8 और एफ में है 7 और सैम्पल स्पेस में 8। तो ये 8 कैंसिल हो गया, इधर 3/7। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है ई इवेंट है एटमोस्ट 2 टेल्स और एफ है एटलीस्ट 1 टेल। एटमोस्ट अधिकतम 2 टेल हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। सैम्पल स्पेस में ऐसा आउटकम जिसमें से 2 से ज़्यादा टेल नहीं होना चाहिए, सबको लिखेंगे। तो 2 से ज़्यादा टेल यहाँ पे सिर्फ इसमें 3 टेल है और सब में 2 या 2 से कम है, 0, 1 या 2 होना चाहिए टेल। तो इधर ये जो आउटकम्स आया इसको सबको लिख लेंगे ई में।
तो ई में हो गया 7 एलिमेंट। एफ को लिखेंगे, एफ में एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए, एक से कम टेल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ही सिर्फ 0 टेल है, एक भी टेल नहीं है, और सब में कम से कम एक टेल है, तो इसको छोड़ के और ये जो बचा सबको लिख लेंगे। तो एफ में भी 7 एलिमेंट्स हो गया। अब ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये दोनों में नहीं आएगा, ये दोनों में है, ये दोनों में है, ये भी दोनों में है कॉमन, एच टी टी, फिर ये भी दोनों में है, ये भी दोनों में है, और ये भी दोनों में है। तो इसमें 6 एलिमेंट हो गया। ई इंटरसेक्शन एफ में नंबर ऑफ एलिमेंट 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालना है। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा 6/8 होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो होगा 7/8 होगा। तो ये इसके बराबर हो गया 6/7।